Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सिकता सेतु नवमी कक्षा के नवम पाठ सिकता सेतु में आप सभी का स्वागत है। यह नाटक पंडित सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर से संकलित है। यहाँ परिश्रम को सफलता की कुंजी बताया गया है। पाठ का यह संदेश है कि सफलता केवल कठिन परिश्रम से ही प्राप्त होती है, उसका कोई अन्य आसान या फिर सरल मार्ग नहीं होता। तो प्रस्तुत है पाठ सिकता सेतु। ततः प्रविशति तपस्यारतः सोमो तपोदत्तः। उसके बाद तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्तः तपोदत्त कहता है, अहमस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये बचपन में पितृचरणैर् क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवान् अस्मि। बाल्ये बचपन के समय में पितृचरणे पूजनीय पितृ के द्वारा, पूजनीय पिता के द्वारा क्लेश्यमानोऽपि क्लेश दिए जाने पर भी विद्या को नाधीतवान् अस्मि, मैं पढ़ा नहीं। तपोदत्त कहता है, मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पिताजी से क्लेश के कारण में विद्या प्राप्त नहीं कर पाया। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितोऽभवम्। तस्मात् उसी कारण से सर्वैः कुटुम्बिभिः सभी कुटुंब जनों के द्वारा, सभी परिवारों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैश्च और अपने रिलेटिव्स जितने हैं सभी के द्वारा गर्हितोऽभवम्, मैं अपमानित हो रहा हूँ। अर्थ देखते हैं, इसलिए आज मैं सभी परिवार के सदस्यों और जानने वाले लोगों से अपमानित हो रहा हूँ। ऊर्ध्वं निश्वस्य, लंबी सांस लेकर, हा विधे, हे विधाता, हे भाग्य, किमिदं मया कृतं, ये मेरे द्वारा क्या कर दिया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि राशि तदा, उस समय मेरे बुद्धि किस प्रकार की दुर्बुद्धि था, मैं किस प्रकार दुर्बुद्धि वाला था। एतदपि न चिंतितम यत्, यह भी नहीं सोच पाया कि। अर्थ देखते हैं, लंबी सांस लेकर, हाय भाग्य, यह मैंने क्या किया, तब मेरी बुद्धि कितनी बुरी थी। मैंने यह भी नहीं सोचा कि परिधानैरलङ्कारैर्विभूषितोऽपि न शुभते नरो निर्मणि भोगी वा सभायां यदि वा गृहे। परिधानैरलङ्कारैर्विभूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी वा सभायां यदि वा गृहे। परिधानै वस्त्र के द्वारा और अलंकारों के द्वारा विभूषित होने पर भी जैसे विद्याहीन मनुष्य सुंदर नहीं दिखता है। कहाँ सुंदर नहीं दिखता है? सभायाम यदि वा गृहे, घर में या सभा में जिस प्रकार विद्याहीन मनुष्य जितने भी अच्छे कपड़े पहन ले या अलंकार से सुसज्जित हो जाए, सुंदर नहीं दिखता है। किस प्रकार सुंदर नहीं दिखता है? जैसे कि मणि रहित सांप। वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होने पर विद्याहीन मानव मणि रहित सांप की तरह सभा या घर में आदर नहीं पाता। किंचित विमृश्य, कुछ विचार करके, भवतु, कुछ विचार करके, भवतु किमेतेन, ठीक है, इससे क्या है।
दिवसे मार्गभ्रंतः संध्यां यावत् यदि गृहमुपैति तदपि वरम नासो भ्रांतो मन्यते भवतु किमेतेन। ठीक है, इससे क्या होता है? दिवसे मार्गभ्रंतः, दिन में अगर रास्ते में भटका हुआ या रास्ता भूला हुआ कोई भी, संध्याम यावत, शाम तक, संध्या तक, यदि गृहमुपैति, अगर घर में लौट आता है, तदपि वरम, वह भी श्रेष्ठ होता है, वह भी अच्छा होता है। नासो भ्रांतो मन्यते, इस उसको जो दिन का भूला हुआ शाम में जो घर में लौट आता है उसको भूला नहीं कहते हैं, उसको भटका हुआ नहीं कहते हैं। अर्थ देखते हैं कुछ विचार करके। इससे क्या, सुबह का भूला शाम को यदि घर लौट आता है तब उसे भूला नहीं कहते हैं। एष इदानीं तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि। एषः इदानीं, अब मैं तप आचरण के द्वारा विद्याम अवाप्तुं, विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्तो अस्मि, मैं लग जा रहा हूँ। अब मैं तपस्या करके विद्या प्राप्त करता हूँ। जलोच्छलन ध्वनि ही श्रूयते, जल के, पानी के उछलने की आवाज, ध्वनि सुनाई देता है। अये कुतो अयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, अरे कहाँ से ये तरंगों के उछलने के आवाज सुनाई दे रहा है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, कोई बड़ी मछली या फिर मगरमच्छ हो सकता है। पश्यामि तावत, तब मैं जा करके देखता हूँ। पानी की तरंगों की आवाज सुनाई देती है। अरे यह कल्लोल ध्वनि कहाँ से आ रही है? कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ है, देखता हूँ। पुरुषमेकं सिकताभिः सेतु निर्माणं प्रयासं कुर्वाणं दृष्ट्वा सहासम। पुरुषमेकं, एक पुरुष को, सिकताभिः, बालुका के द्वारा, रेत के द्वारा, सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्बाणम, पुल बनाने का प्रयास करता हुआ, दृष्टवा देखकर, सहासम हंसते हुए। एक पुरुष रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा था, उसे देखकर साहस करके हंसते हुए। हंत नास्त्यो भावः जगति मूर्खाणां तीव्र प्रवाहायां नद्यां मूढ़ो अयं सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। हंत, हाय, नास्त्य भावो जगति, जगति, इस संसार में, इस दुनिया में, नास्त्य भाव, अभाव नहीं है। किनका? मूर्खाणाम, इस दुनिया में मूर्खों का कोई कमी ही नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, नदी के तेज प्रवाह में, मूढ़ो अयम, यह मूर्ख, सिकताभिः, रेत के द्वारा, सेतुम निर्मातुम, पुल बनाने के लिए, प्रयतते, प्रयत्न कर रहा है। हिंदी अर्थ देखते हैं। हे ईश्वर, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तेज बहती नदी में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साट्टहासम पार्श्वमुपेत्य, साट्टहासम, मजाक करके, हंसता हुआ, पार्श्वमुपेत्य, पास में आकर। भो महाशय, हे महाशय, किमिदं विधीयते, ये क्या किया जा रहा है? अलम अलम तब श्रमेण, आपके मेहनत करना बेकार है, अब और मेहनत मत करो। हिंदी अर्थ देखते हैं। मजाक उड़ाते हुए और उसके पास जाकर, हे महानुभाव, यह क्या कर रहे हो? अब और मेहनत मत करो। पश्य, देखो, रामो बबन्धयं सेतुं शीलाभिर्मकरालये
विदधत् बालुकाभीष्टं यासि त्वमतिरामताम्। रामो बबन्ध यं सेतुं शिलाभिर्मकरालये विदधत् बालुकाभीष्टं यासि त्वमतिरामताम्। रामः मकरालये, राम ने मकरालये, मकर आलये, मकरालये, मकर बोलने से मगरमच्छ, मगरमच्छ के घर में अर्थात राम जल में, शिलाभिः यं सेतुं बबन्धम्, शिलाओं के द्वारा, पत्थरों के द्वारा, पत्थर से, यम सेतुं बबन्ध जिस सेतु को, जिस पुल को बांधे, तम सेतुं बालुकाभिः उस सेतु को, बालुकाभिः रेत से, विदधत् त्वम तुम बनाकर, अतिरामताम यासि तुम राम को भी, राम के पुरुषार्थ को भी अतिक्रमण कर रहे हो, अर्थात तुम तो राम के कार्य को भी पीछे डालकर राम से भी आगे बढ़ जा रहे हो। हिंदी अर्थ देखते हैं। देखो, राम ने सागर पर शिलाओं से पुल बनाया, उस पुल को तुम रेत से बनाकर राम जी से भी बड़े बन रहे हो। चिंतय तावत्, तब तुम चिंता करो, सिकताभिः क्वचित् सेतुः कर्तुं युज्यते, बालुकाओं से, रेत से क्या कोई पुल बनाया जा सकता है? जरा सोचो, क्या रेत से भी पुल बनाया जा सकता है? पुरुषः भोस्तपस्विन् कथं मामुपरुणसि प्रयत्नेन किं न सिद्धं भवति। पुरुषः, पुरुष कहता है, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम उपरुणसि, क्यों मुझे रोक रहे हो, प्रयत्नेन प्रयास के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, किम न सिद्धम भवति, क्या सिद्ध नहीं होता है। पुरुष कहता है, हे तपस्वी, मुझे क्यों रोक रहे हो, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता। कावश्यकता शीलानां सिकताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्वसंकल्पं दृढ़तया। कावश्यकता शीलानां, पत्थरों का क्या आवश्यकता है, शिलाओं का क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। सिकताभिः एव, इस रेत के द्वारा ही, सेतुं करिष्यामि, मैं तो पुल बनाऊंगा। कैसे पुल बनाऊंगा, स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा मैं इस रेत के द्वारा ही पुल बना लूंगा। पत्थरों की क्या जरूरत है, मैं तो रेत से ही पुल का निर्माण अपने मजबूत इरादों से करूंगा। तपोदत्त, तपोदत्त कहता है, आश्चर्यम, आश्चर्य है, सिकताभिरेव सेतुं करिष्यसि, रेत के द्वारा तुम पुल बनाओगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, ये रेत जल के प्रवाह में ठहर सकते हैं क्या। भवता चिंतितम न वा, आप सोचे हो या फिर नहीं, आपके द्वारा अच्छी तरह से सोचा गया है या फिर नहीं। तपोदत्त कहता है, आश्चर्य, रेत से कैसे पुल बनाओगे, क्या तेज बहते पानी में रेत टिक पाएगी, क्या तुमने यह सोचा है। पुरुषः, पुरुष कहता है, स्वत्प्राशम, उस व्यक्ति के बात को खंडित करते हुए, काटते हुए, चिंतितम चिंतितम, सोचा सोचा, सम्यक चिंतितम, अच्छी तरह से सोचा है मैंने। पुरुषः, उस पुरुष कहता है, उपहास करते हुए, उसके बात को खंडित करते हुए, सोच लिया सोच लिया, अच्छी तरह से सोचा। नाहं सोपान मार्गे रट्टमधिरोढुं विश्वसिमि समुत्प्लुत्यैव गन्तुं क्षमो अस्मि। वो कहता है, नाहं सोपान मार्गे,
सोपान मार्गे सीढ़ी के रास्ते से रट्टम अधिरोढ़ूम अटारी में चढ़ने के लिए ना हम विश्वासीमी मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं सीढ़ी के रास्ते से अटारी में ऊपर महलों के घर में चढ़ने के लिए विश्वास नहीं रखता हूँ। समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमो अस्मि समुत्प्लुत्यैव छलांग मार करके ही छलांग लगा करके ही गंतुम जाने के लिए क्षमो अस्मि मैं समर्थ हूँ। वह कहता है मैं सीढ़ियों से अटारी में चढ़ने में विश्वास नहीं रखता, मैं तो उछल कर ही चढ़ने में समर्थ हूँ। तपोदत्त कहता है सव्यंग्यम व्यंग करके साधु साधु बहुत अच्छा ठीक ठीक अंजनेयम अप्यतिक्रमासि अंजनेयम अंजनायाः पुत्र अंजनेयम अंजना हनुमान जी के माँ उनके पुत्र अंजनेयम हनुमान जी को अपि भी अतिक्रामसि तुम तो हनुमान जी को भी पीछे छोड़ दिए, तुम तो उनसे भी आगे निकल लिए। तपोदत्त कहता है व्यंग करके ठीक ठीक तुम तो हनुमान जी से भी आगे निकलना चाहते हो। पुरुष कहता है सविमर्शम सोच विचार कर को अत्र संदेह यहाँ किस बात का संदेह है किंच और क्या। पुरुष कहता है सोचकर इसमें संदेह किस बात का है। बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम यदि विद्यावशेस्त्युस्ते सेतुरेष तथा मम। बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम यदि विद्यावशेस्युस्ते सेतुरेष तथा मम। लिप्यक्षर ज्ञानम बिना अक्षर ज्ञान के बिना तपोभीरेव केवलम केवल तपस्या के द्वारा ही बिना लिपि अक्षर ज्ञान के यदि विद्यावशे अगर तुम विद्या को अपने वश में कर लेते हो सेतुरेष तथा मम उसी प्रकार ये जो बालुका के रेत के पुल बनाया जा रहा है मेरा ये बालुका के पुल भी उसी प्रकार का है। तुम अगर बिना अक्षर ज्ञान के तुम विद्वत्व को प्राप्त कर सकते हो मेरे ये पुल भी इसी प्रकार बन सकता है रेत के द्वारा। अगर बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से अगर विद्वान बना जा सकता है तो मेरा यह पुल भी बन सकता है। तपोदत्त कहता है सवैलक्ष्यम आत्मगतम अभी सवैलक्ष्यम लज्जित होकर आत्मगतम अपने आप अपने अंदर में खुद को कह रहा है अरे माम एव उद्देश्य मुझको ही उद्देश्य करके एम करके लक्ष्य करके भद्र पुरुषो अयम यह भद्र पुरुष यह भद्र व्यक्ति अधिक्षिप्यति मुझे ही पॉइंट करके यह भद्र व्यक्ति कह रहा है। तपोदत्त शर्म के साथ अरे यह पुरुष तो मुझे ही लक्षित करके कह रहा है। नूनम सत्यमत्रम पश्यामि निश्चित रूप से यहाँ मैं सत्य को देख रहा हूँ देख पा रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनैव अक्षर ज्ञान के बिना एव अक्षर ज्ञान के बिना ही वैद्युष्यम अवाप्तुम पांडित्य को प्राप्त करने के लिए विद्वत्व भाव को प्राप्त करने के लिए अभिलषामि मैं इच्छा करता हूँ। तदीयम भगवत्या शारदायाः अवमाननः तब तो ये
देवी सरस्वती, देवी शारदा के अपमान जैसे बात हो गई। हिंदी अर्थ देखते हैं। इस बारे में तो मैं सच के दर्शन कर रहा हूँ। अब तो मैं अक्षर ज्ञान के बिना विद्वान बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तब तो माँ सरस्वती के अपमान करने वाली बात हुई। गुरु गृहं गत्यैव विद्याभ्यासो मया करणीयः पुरुषार्थैरेव लक्ष्यं प्राप्यते। गुरु गृहं गत्यैव, गुरु के घर जा कर के ही विद्याभ्यास, विद्या के अभ्यास को मया करणीयः, मेरे द्वारा करनी चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यं प्राप्यते, क्योंकि पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे गुरु के घर जाकर विद्या अभ्यास करना चाहिए। परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशम, अब प्रकाश करके आप सभी के सामने में, भो नरोत्तमम, हे पुरुषोत्तम, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, ना हम जाने यत को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूँ कि को अस्ति भवान, आप कौन हो, परंतु लेकिन भवत भी उन्मिलितम, आपके द्वारा उन्मिलितम खोल दिया गया, मैं नयन युगलम, मेरे दोनों आंखें खोल दिया गया। अर्थ देखते हैं। हे नरोत्तम, मुझे नहीं मालूम आप कौन हैं, परंतु आपने मेरे आंखें खोल दी। तपोमात्रेण विद्यामवाप्तुं प्रयतमानो अहमपि सिकताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासं करोमि। तपोमात्रेण, केवल तपस्या के द्वारा विद्यामवाप्तुं, विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयतमानो अहमपि, प्रयत्न करता हुआ मैं भी, सिकताभिरेव, इन बालुकाओं के द्वारा, रेत के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, मैं भी इन रेत से पुल बनाने की प्रयास कर रहा हूँ। जैसे रेत से पुल नहीं बन सकता, वैसे ही तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। तदिदानीं, तो अभी, विद्या अध्ययनाय, विद्या अध्ययन करने के लिए, गुरुकुलमेव, गुरुकुल में ही, गच्छामि, गुरुकुल को ही जा रहा हूँ। सप्रणामम, प्रणाम करके, गच्छति, जाता है। तब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता हूँ, प्रणाम करके जाता है। आप पाठ के शब्द और प्रत्यय को देखेंगे। कुर्वाणम, क्रू जोड़ सानच प्रत्यय, निर्मातुम, नीर जोड़ मृ जोड़ तुमुन प्रत्यय, कर्तुम, क्रू जोड़ तुमुन प्रत्यय, क्लेश्यमानः, क्लेश्य जोड़ सानच प्रत्यय, चिंतितम, चिंत जोड़ क्त प्रत्यय, अधीतवान, अधि जोड़ ई जोड़ तवक्तु प्रत्यय, भ्रांतः, भ्रम जोड़ क्त प्रत्यय, विमृश्य, बी जोड़ मृ जोड़ ल्यप प्रत्यय, अवाप्तुम, अव जोड़ आप जोड़ तुमुन प्रत्यय, गत्वा, गम जोड़ अक्त्वा प्रत्यय। आप पाठ के संधि पद और विग्रह पद। तदीयम, तत् जोड़ इयम, गत्यैव, गत्वा जोड़ एव, पुरुषार्थैरेव, पुरुषार्थः जोड़ एव, नरोत्तमः, नर जोड़ उत्तमः, को अस्ति, कः जोड़ अस्ति, नाहं, न जोड़ अहं, विनैव, विना जोड़ एव, सेतुरेष, सेतुः जोड़ एषः, स्वोत्प्रासं, स जोड़ उत्प्रासं, लिप्यक्षर ज्ञानम, लिपि जोड़ अक्षर ज्ञानम, स्युस्ते, शिहु जोड़ ते। अब पाठ के शब्द और विलोम शब्द। सुखम, दुखम, पराजयः, जयः, पितृभ्यः, पितृभ्यः, स्मरन्, विस्मरन्, मातुलः, मातुलानि, यातु, तिष्ठतु, त्वरितं, शनैः, आत्मगतं प्रकाशम्।
तो बच्चों, यह था आपके पाठ सिकता सेतु और उसके कुछ व्याकरण कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इसी प्रकार अन्य पाठों को भी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.